हरे कृष्णा। तो हमारे पास एक प्रश्न आया था कि क्या मैरिज जरूरी है या नहीं। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सा, कि हे अर्जुन, मैंने ही 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं व्यक्ति के गुणों और कर्मों के अनुसार, ना कि जाति के आधार पर। तो ये 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किसके आधार पर? गुण और कर्मों के आधार पर। और उसी प्रकार से 4 आश्रम बनाए हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यासी आश्रम। आश्रम शब्द जो है वो बना है आश्रय से, शेल्टर से, मतलब जिसमें हम किसी के शेल्टर में रहते हैं, भगवान के शेल्टर में रहते हैं। चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम में है, सेंटर कौन है? भगवान है। गृहस्थ आश्रम में है, सेंटर कौन है? भगवान है। वानप्रस्थ में सेंटर भगवान, और संन्यास आश्रम में भी सेंटर में भगवान। भगवान के आश्रम में रहना। तो पहले उम्र जो है 100 साल की अगर मान ली जाए तो 25 साल जो है वो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन किया जाता था। बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था, गुरु के पास में रह करके वो प्रैक्टिस करते थे ब्रह्मचर्य जीवन की। ब्रह्मचर्य जीवन का प्रैक्टिस करने का अर्थ था कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना और एक तुच्छ दास की भांति गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु जो बोलेंगे वो करना, यस सर। 25 साल के बाद अब व्यक्ति के पास चॉइस होती थी, या तो वो गृहस्थ आश्रम में जा सकता, उसको लगता है कि मैं अपनी सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो गृहस्थ आश्रम में जा सकता, और उसको लगता है कि नहीं मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम को ही कंटिन्यू करना चाहते। आजीवन, पूरा जीवन उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन पालन किया। लेकिन अगर व्यक्ति को लगता है कि मैं अपनी सेंसेस को, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो गृहस्थ आश्रम में जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी अपनी इंद्रियों का जो प्रयोग है वो करना है केवल कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए। फिर वो भी 50 साल तक। उसके बाद 50 साल के बाद फिर उसको घर को छोड़ करके पत्नी के साथ में या फिर अकेले वानप्रस्थ आश्रम में, और फिर उसके बाद 75 की एज में संन्यास आश्रम। तो इस प्रकार से ये चारों आश्रम बनाए गए। तो व्यक्ति चाहे तो वो गृहस्थ आश्रम में जा सकता है या नहीं जा सकता, ये उसके ऊपर में है कि वो उसको लगता है कि वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है या नहीं। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को ही ब्रह्मचारी आश्रम में जाना है या फिर उसको हर एक को ही गृहस्थ में जाना है। नहीं, ये हर एक की इंडिविजुअल चॉइस है। हरे कृष्ण।